राजा चित्रकेतु का अस्थायी जीवन था। महाराज चित्रकेतु के अनुरोध के जवाब में अंगिरा ऋषि, जो भगवान ब्रह्मा के मन से पैदा हुए थे, उनके प्रति बहुत दयालु थे। क्योंकि ऋषि बड़े पराक्रमी थे व्यक्तित्व, उन्होंने त्वष्टा को मीठे चावल की आहुति देकर एक यज्ञ किया। हे भरत श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, यज्ञ में चढ़ाए गए भोजन के अवशेष महान ऋषि अंगिरा द्वारा चित्रकेतु की लाखों रानियों में से पहली और सबसे सिद्ध रानियों को दिए गए थे, जिनका नाम कृद्युति था। तत्पश्चात महान ऋषि ने राजा से कहा, हे महान राजा, अब आपके एक पुत्र होगा जो हर्ष और विलाप दोनों का कारण होगा। चित्रकेतु की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ऋषि वहां से चले गए। कृद्युति वीर्य प्राप्त करने से चित्रकेतु अंगिरा द्वारा किए गए यज्ञ से बचा हुआ भोजन खाने के बाद गर्भवती हुई। तदनंतर कालांतर में राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये समाचार सुनकर शूरसेन राज्य के समस्त निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा चित्रकेतु विशेष प्रसन्न हुए। स्नान करके और आभूषणों से स्वयं को शुद्ध करके उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बच्चे को आशीर्वाद देने और जन्म समारोह करने में लगा दिया। अनुष्ठान समारोह में भाग लेने वाले ब्राह्मणों को राजा ने दान दिया। सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े और हाथी, साथ ही 60 करोड़ गायें। जैसे मेघ पृथ्वी पर अंधाधुंध जल बरसाता है, वैसे ही दानी राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र की प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और दीर्घायु को बढ़ाने के लिए वर्षा की तरह सभी को वांछनीय चीजें वितरित की। गरीब आदमी को जब बड़ी मुश्किल से कुछ पैसा मिलता है तो पैसे के प्रति उसकी ममता दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को बड़ी कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई तो पुत्र के प्रति उनका अनुराग दिन ब दिन बढ़ता गया। बच्चे के पिता की तरह ही माँ का भी पुत्र के प्रति आकर्षण और ध्यान अत्यधिक बढ़ गया। अन्य पत्नियां कृद्युति के पुत्र को देखकर बहुत उत्तेजित हुई, मानो तेज बुखार से, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से। जैसे जैसे राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र का लालन पालन किया, रानी कृद्युति के प्रति उनका स्नेह बढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अन्य पत्नियों के प्रति स्नेह खो दिया जिनके कोई पुत्र नहीं था। अन्य रानियां पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी थीं। उनके प्रति राजा की लापरवाही के कारण उन्होंने ईर्ष्या में खुद की निंदा की और विलाप किया। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अस्तित्व अपने पति द्वारा उपेक्षित और एक पुत्र रखने में कृद्युति के ऐश्वर्य को देखकर कृद्युति की सहपत्नियां हमेशा ईर्ष्या में जलती रहती थीं, जो अत्यंत प्रबल हो जाती थी। जैसे जैसे उनकी ईर्ष्या बढ़ती गई, उन्होंने अपनी बुद्धि खो दी। अत्यंत कठोर हृदय और राजा की उपेक्षा को सहन करने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने अंततः पुत्र को जहर दे दिया। अपनी सहपत्नियों द्वारा दिए गए जहर से अनजान रानी कृद्युति यह सोचकर घर के भीतर चली गई कि उनका बेटा गहरी नींद में सो रहा है। वो समझ नहीं पाई कि वो मर चुका है, ये सोचकर कि उसका बच्चा सो रहा था। बहुत समय बाद रानी कृद्युति, जो निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान थी, ने दाई को आदेश दिया, मेरे प्रिय मित्र, कृपया मेरे पुत्र को यहाँ लाओ। जब दासी लेटे हुए बालक के पास गई तो उसने देखा कि उसकी आंखें ऊपर की ओर उठी हुई हैं। जीवन के कोई संकेत नहीं थे, उसकी सारी इंद्रियां रुक गई थीं और वह समझ सकती थी कि बच्चा मर गया है। ये देखकर वह तुरंत चिल्लाई, अब मैं अभिशप्त हूँ, और जमीन पर गिर पड़ी। सेविका ने बड़ी व्याकुलता में दोनों हाथों से अपनी छाती पर हाथ फेरा और खेदजनक शब्दों में जोर जोर से रोने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर रानी तुरंत आई और जब वह अपने बेटे के पास पहुंची तो उसने देखा कि वह अचानक मर गया था। बड़े विलाप में अपने केश और वस्त्र अस्त व्यस्त होकर रानी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। जोर से रोने की आवाज सुनकर महल के सभी निवासी पुरुष और महिलाएं दोनों आ गए। समान रूप से व्यथित होकर वे भी रोने लगे। जिन रानियों ने जहर पिलाया था वे भी अपने अपराध को भली भांति जानते हुए विलाप करने लगीं। जब राजा चित्रकेतु ने अज्ञात कारणों से अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सुना तो वे लगभग अंधे हो गए। उनके प्रति उनके अत्यधिक स्नेह के कारण बेटा, उसका विलाप धधकती आग की तरह बढ़ गया और जैसे ही वो मृत बच्चे को देखने गया वो फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। अपने मंत्रियों और अन्य अधिकारियों और उपस्थित विद्वान ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा निकट आए और बच्चे के चरणों में बेहोश हो गए। उसके बाल और कपड़े बिखरे हुए थे। जब राजा को भारी सांस लेते हुए होश आया तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो बोल नहीं पा रहा था। जब रानी ने अपने पति राजा चित्रकेतु को बड़े विलाप में लीन देखा और मृत बालक को देखा जो परिवार का इकलौता पुत्र था, तो वह नाना प्रकार से विलाप करने लगी। इससे महल के सभी निवासियों, मंत्रियों और सभी ब्राह्मणों के दिल की गहराई में दर्द बढ़ गया। अपनी पत्नी के साथ जो इस प्रकार अपने मृत बेटे के लिए विलाप कर रही थी, राजा चित्रकेतु बहुत दुखी होकर मुंह खोलकर जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही राजा और रानी ने विलाप किया, उनके सभी पुरुष और महिला अनुयायी रोने में उनके साथ हो गए। अचानक हुई दुर्घटना के कारण राज्य के सभी नागरिक लगभग बेहोश हो गए थे। जब महर्षि अंगिरा ने समझा कि राजा विलाप के सागर में लगभग मर चुका है, तो वह अपने साथ वहां गया। नारद ऋषि